हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और भी टॉपिक्स हैं लेकिन स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। तो रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, इसमें हम लोग सम प्रॉपर्टीज होता है, ये क्या है, ग्रुपिंग क्या करना होता है, स्वैपिंग क्या होता है, तो ये सब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। वी लर्न टू राइट एक्सप्रेशंस एज सम ऑफ टर्म्स and it became easy for us to read arithmetic expressions. Many times they could have been read in multiple ways and it was confusing. कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि आखिर में इसको हम ऐसे लिख सकते थे तो दूसरी तरीके से लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी। लेकिन हर चीज़ की अपने प्लेस पे एक ज़रूरत होती है। तो वी यूज्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होता है? एडिंग टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर। जैसे कि अगर आप लोग लिखते हैं 2 + 3, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 + 2, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ऑर्डर में ही हम लिख सकते हैं। तो ऐसा स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? एडिंग टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर। सिर्फ हमने ऑर्डर चेंज कर दिया और इससे क्या हो जाता है, हमारा आंसर जो होता है वो हमारा सेम आता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं एंड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या होता है? एडिंग नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम कन्वीनियंटली। तो अब जैसे अभी मान लीजिए कि हम देखते हैं कि 100 है और +8 है, तो 100 + 8 हमको इजीली पता है कि 100 और 108 होगा। ऐसे ही अगर सपोज कि सम 75 + 62 है, ऐसा मान लेते हैं कि 75 + 62 है। तो इसमें आप लोग इजीली समझ सकते हैं, जैसे हम लोग इजीली कैलकुलेशन के लिए तो 70 और 60 माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि ओके 130 होगा और 5 और 2 जो है वो 7 हो जाएगा, तो 137 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। ओके, टू फाइंड इजी वे ऑफ इवेलुएटिंग एक्सप्रेशंस, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो क्या हो जाएगा, स्वैपिंग और ग्रुपिंग जो हम करते हैं इसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओवरऑल सारे का हम जब एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें उसके बाद से वैल्यू सेम आती है। ओके, वी आल्सो लर्न टू यूज ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स विथ अ नेगेटिव साइन आउटसाइड। वी लर्न द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीपल ऑफ सम इज द सेम एज सम ऑफ द मल्टीपल। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, मल्टीपल ऑफ द सम, सम का मल्टीपल जो होता है वो इज इक्वल्स टू या सेम एज सम ऑफ मल्टीपल्स होता है। तो अलग अलग हम मल्टीप्लाई कर लें और फिर ऐड कर दें, या फिर ऐड पहले करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों सेम होते हैं। ओके, लेट अस रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं तो 23 - 10 × 2। तो बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक कॉन्सेप्ट बताई थी, वो है बॉड। इस पे स्पेशली मैंने क्लास भी लिया है। अगर आप लोगों का ये क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो इसको ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये होता है बॉड मास। बॉड मास क्या होता है, हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये रूल्स है। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर पावर वगैरह है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिवीज़न करते हैं, फिर अगेन उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और लास्टली जो है वो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अब आप लोग इसमें अगर साइन देखिए तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है,
मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हमको सब्ट्रैक्शन से पहले करना है, यानी कि इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 23 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 23 माइनस 20 हो जा रहा है। सेकेंड एक्सप्रेशन ऐसे ही आप लोग अगर यहाँ पे देखें, और नंबर लाइंस पे भी मैंने लेक्चर बनाया है, आप लोग चाहिए तो नंबर लाइन का जो क्लास है ना वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आखिर में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, और नंबर लाइन में नंबर्स जो होते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पे कहाँ पे सेट होते हैं नंबर लाइन में, वो अभी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, तो आप लोग चाहिए तो वहाँ पे समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 83 प्लस 28 माइनस 13 प्लस 32। तो अभी हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन, दो सिंबल यहाँ दिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो जितने प्लस में है पहले सारे को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे आप लोगों को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 60, और 60 और 83 तो कितना हो जाएगा 143। ओके 143 माइनस 13 कर दीजिए आप लोग। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 130। सेम ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम है। 34 और प्लस 20 कर दीजिए, उसमें से 14 माइनस कर दीजिए। तो 34 और प्लस 20 54 हो जाएगा, माइनस 14 कर दीजिए आप लोग, तो 44 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग माइंड कैलकुलेशन भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट मिल रहा है, अभी ब्रैकेट के साथ हम क्या करेंगे ये थोड़ा देखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा कि ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। तो ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया, वहाँ से हमने हटा दिया, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे जो है इन दोनों का एक्सप्रेशन कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे हम इन दोनों के बदले क्या लिख देंगे 1। ओके 42 और प्लस 15, तो 42 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57। 57 में से 1 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 55। ओके 55। पेन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके नेक्स्ट ऐसे ही आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 प्लस 13। सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 3, तो 1, और ये हो जाएगा 1 1 2 एंड 3 33। तो 68 माइनस 33 कर देंगे। 68 माइनस 33 कितना होगा वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन से भी पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, और फिर जो दोनों का होगा, जैसे 7 4 जा 28 और 9 6 जा 54, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओके लेट अस इवैल्यूएट द फर्स्ट एक्सप्रेशंस 23 माइनस, तो ये यहाँ पे इन्होंने किया है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं सॉल्व। ओके यहाँ पे एक टॉपिक और आता है, ये है ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओमिशन, यानी कि उसको कैसे हम गैप करते हैं, तो वो आप लोग देखिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नंबर सीरीज दिख रहा है, इसमें 4 का मल्टीपल आप लोगों को दिख रहा है। 4 का टेबल आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये मिलेगा। हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस आर पैटर्न, इजी देयर आर नंबर दीज आर द नंबर्स अपीयरिंग इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4, यानी मल्टीपल ऑफ 4 है। ओके व्हाट इज द थर्ड टर्म्स, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द 29 टर्म्स, 4 इंटू 29 हो जाएगा। देन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट विल बी द nth टर्म, तो 4 इंटू n हो जाएगा। ओके
एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शॉर्टन 4 into n to 4n। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन था उसको हमने गायब कर दिया। 4n का मीनिंग ही है 4n, यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 4 into n। ओके ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हैं कैसे ओमिशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन सिंबल का। ओके, बाय skipping the multiplication sign we write the number first followed by the letters। तो पहले हम जैसे अगर n4 नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं और उसके बाद से हम क्या करेंगे, लेटर्स से उसको फॉलो करते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7k इफ k इज इक्वल टू 4। तो 7 into 4 हो गया, k की वैल्यू 4 है तो 7k मीन्स k की वैल्यू हम 4 प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। ऐसे ही 5m है तो इसमें हम देखेंगे m इज इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा, टोटल हमारा एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू 13 हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइंड द मिस्टेक मेन द मिस्टेक। तो आप लोग क्या करिए, पहले देखिए कि आखिर में क्या है, मिस्टेक्स किधर है और फिर उसको रिकरेक्ट करिए। सम सिंप्लीफिकेशंस आर शोन बिलो वेयर द लेटर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय नंबर्स एंड द वैल्यू of the expression is obtained। Observe each of them and identify if there is any mistake। If you think there is a mistake, try to explain with them what might have gone wrong, then correct it and give the value of expression। तो यही हमारा मेन का मीनिंग होता है कि हमको उसे कैसे रिकरेक्ट करना होता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, इफ़ a इज इक्वल टू -4 देन 10 माइनस a इज इक्वल टू 6 क्या होगा, आप लोग देखिए a की वैल्यू यहाँ पे -4 हम रखेंगे तो 10 माइनस -4, यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो आप लोग देखेंगे कि प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 4 ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉब्लम दिख रही है कि ये a की वैल्यू यहाँ पे -4 नहीं बल्कि a की वैल्यू 4 होनी चाहिए, या फिर जो हमारी 6 दिख रही है वैल्यू ये 14 होनी चाहिए। तो ऐसे ही बच्चों आप लोगों को सारे एक्सप्रेशंस करने हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं एट रैंडम कोई और भी क्वेश्चन उठा लेती हूँ, यहाँ पे 6th वन देखते हैं, बाकी तो ईजी है। 6th वन देखते हैं जैसे, तो m इज इक्वल टू -6, m इज इक्वल टू क्या है, -6 है। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -6 + 1 इज इक्वल टू, कह रहा है कि 19 होगा। होगा क्या, नहीं होगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो -6 + 1 पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5 होगा। नंबर लाइन पे आप लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं, -5 और इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है वो रॉन्ग है। ओके, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे एक और लास्ट क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ओके, आप लोगों को जस्ट जो वैल्यू दिया गया है आप लोगों को उस एक्सप्रेशन में रखना है और देखना है कि वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए। ओके, इफ 5 h इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 6 देन h -3, तो h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग सीधे डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करेंगे। ओके, तो प्लेस करते हैं वैल्यू, देखते हैं यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम लोग करेंगे 5 माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस और n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये कह रहा है इज इक्वल टू 4 होगा। अब ये हम लोग चेक करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो 3 - 6 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू -3 हो गई और ये अगेन बाहर में माइनस है ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 - 3
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 + 3 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रॉन्ग है। ओके ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स जो 5 है वो हम लोग देखेंगे। इज अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स सोल्ड इन अ शॉप। द प्राइस पर पेंसिल इज C एंड द प्राइस पर इरेजर इज D. फाइंड द टोटल मनी अर्न्ड बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दिस 3 days। तो यहाँ पे आप लोग डेज 1 में देखेंगे पेंसिल जो है वो कितनी सेल हुई थी, तो ये हम देखेंगे 5 है। ओके, और C कितना था, प्राइस इसका था, तो 5C हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3C। तो टोटल हम देखेंगे जो डेज 3 में है ये इतना C हो जाएगा। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। आप लोगों को पता है सिंबल्स हमने साथ में लगाया, जब नंबर्स और लेटर्स एक साथ में आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं, यदि साइन नहीं है तो यही ओमिशन था मल्टीप्लिकेशन का। वैसे इरेजर है तो ये इरेजर में कितना पैसा लगा, 4D, इसमें 6D और इसमें 1D। लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्न्ड बाय द सेल ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल टोटल कितने सेल हुए, 5, 3 एंड 10, तो टोटल हो गए 18C टोटल हो गया। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऐड कर दिया गया। वैसे ही अगर हम इरेजर की बात करें तो 6 + 1 7 और 4, तो ये हो जाएगा 11D। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत और ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे और इसको समझ लेंगे कि आखिर में ये कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल एज सोन, राइट द एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो दिया गया है, इसकी विड्थ तो जो दी गई है वो कितनी दी गई है, ये दी गई है V। ओके, और ये जो है 4 है, ये जो है 3 है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग द एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओके, हाँ, दोनों का सेपरेट अगर हम एरिया देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4 × V और इसका हो जाएगा 3 × V। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को ऐड कर दें तो टोटल की एरिया आ जाएगी, तो हो गया 7V हो जाएगा। ओके, तो यही किया है यहाँ पे। द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन 2 ways। तो अभी हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, बाय डायरेक्टली यूजिंग द साइड लेंथ V। तो साइड लेंथ हमारा V है और ये 4 + 3 है, तो इन दोनों को 4 + 3 कर दिए और इंटू V कर दिए, तो ये बड़े की हमारी एरिया मिल जाएगी। और बाय एडिंग द एरियाज ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, तो 4V हम इसका ले लें, 3V इसका ले लें, दोनों का ऐड कर देंगे 7V होगा। तो हम चाहे 4 + 3 × V, अगर हम होल का देख रहे हैं तो 4 + 3 इसका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया V, तो ये एरिया हमारा हो गया इज इक्वल्स टू, चाहे हम सेपरेट ले लें तो ये हो जाएगा 4V + 3V। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक बात क्लियर यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि यही आप लोगों का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 + 3 × V = 4V और प्लस 3V हम दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, बट इसको हम लोग 1 by 1 करके एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।